ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रोटेशन थ्योरम पढ़ा था, उसके बाद हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें पता है ये वाला जो वेक्टर है, जो मैंने एरो बनाया यहाँ पे, इस वेक्टर को हम z2 माइनस z1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है इसे हम z3 माइनस z1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर डूइंग फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अभी ये जो दो वेक्टर्स है z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, इनके बीच का एंगल है अल्फा, इनके बीच का एंगल है अल्फा। तो हम बेसिकली इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1, बेसिकली ये वाला एंगल बिटवीन ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर z2 माइनस z1, ये अल्फा है। ठीक है, अभी ये z3 माइनस z1 वाला ऊपर क्यों है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में ये आगे है, एंड दैट्स द रीजन z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो अल्फा होगा। सबसे पहले ये क्लियर है तुम्हें? अच्छा, अगर तुम्हें इतना क्लियर है तो हम अभी इसके आगे के दो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। बेसिकली वी विल बी ड्राइंग द लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू अल्फा। इस चीज का हम लोकस बनाएंगे। तो इसके टोटल दो अलग अलग केसेस है। सबसे पहला केस है जब जो आपका अल्फा जो एक्यूट एंगल है, अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। सही है, अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। तो इस केस में इसका लोकस क्या बनता है, ये चीज देख लेना। सही है, एक मैं सबसे पहले सर्कल बनाऊंगा, सही है। अच्छा, अभी इस सर्कल पे मैं आई विल टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो ये आपका z1 है और यहाँ पे आपका z2 है। सही है, और ये मैंने z1 z2 का ये सेगमेंट मैंने बना दिया है। सही है। अच्छा, उसके बाद अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ध्यान देना। ठीक है, ये जो नीचे वाला आर्क है मैं हटा रहा हूं, इसे हम लोग माइनर आर्क बुलाते हैं। सही है, इसे हम लोग माइनर आर्क बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी z आपका कहां पे होगा पता है, z आपका यहाँ पे कहीं पे तो होगा। z will lie on this major arc, तो z इसे में एक जनरल पॉइंट z है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये बन जाएगा आपका z का लोकस। बट ये नीचे वाला माइनर आर्क नहीं आएगा, सिर्फ मेजर आर्क आएगा। ये एंगल आपका अल्फा है। आपने ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ा होगा, कोई भी सेगमेंट या फिर कोई भी कॉर्ड, इस पे ये एंगल इक्वल रहता है बेसिकली। ठीक है, और ये एंगल बेसिकली बड़ा बन जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। बट ये जो एक्यूट एंगल है, इन सारे पॉइंट्स पे बेसिकली अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, यहाँ पे पॉइंट लूं और यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊं तो वो एंगल भी अल्फा रहेगा, ये एंगल भी अल्फा रहेगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को इतना क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो। चलो ठीक है, चलो अभी दूसरा केस देख लेते हैं जहां पे आपका अल्फा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। बेसिकली अल्फा लाइज बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, अल्फा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस केस में तो बहुत इजीली अभी जज कर सकते हो तुम कि एक सर्कल ले लेंगे। सही है, अच्छा उसके बाद इस पे एक सेगमेंट ले लेंगे z1 z2 वाला, यहाँ पे z1 बना दिया, यहाँ पे z2 बना दिया। ठीक है, हमें ये पता है कि मेजर आर्क पे जो एंगल सबटेंड करता है कॉर्ड, वो अक्यूट एंगल होता है, और माइनर पे जो सबटेंड करता है वो ऑब्ट्यूस होता है। सही है, तो इस केस में आपका जो लोकस है वो ये वाला आर्क होगा, नीचे वाला आर्क होगा वो मेजर आर्क होगा। सही है, तो ऐसे में यहाँ पे इसकी फिगर बनाऊंगा। Z can lie on this arc, Z will lie on this minor arc। सही है, ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। सही है, तो मैं बेसिकली ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो मेजर आर्क है वो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, और इस केस में जो माइनर, तो बेसिकली इस केस में व्हेन अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री आपका मेजर आर्क होगा लोकस, और इस केस में जहां पे आपका अल्फा है 90 और 180 के बीच में, तब माइनर आर्क होगा आपका लोकस। तो इतना क्लियर है तुम्हें? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। सही है, और ये Z1 Z2 Z3 बेसिकली उनके पॉइंट्स के कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है हम इसमें ट्राई करेंगे जो अलग सा अप्लाई करना। ठीक है, अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका आंसर देके बताना। ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होना चाहिए? व्हाट इज CB वेक्टर एंड व्हाट इज
CA वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन आई से CB वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ Z2 minus Z3, बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली ये CA वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ Z1 minus Z3, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CB वेक्टर जो है अपना, CB वेक्टर इज नथिंग बट इज इक्विवेलेंट टू Z3 minus Z2 एंड योर CA वेक्टर इज नथिंग बट इज Z1 minus Z3, Z2 minus Z3 ना, Z2 minus Z3 मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा Z1 minus Z3, सही है। अच्छा, अभी कहना है से ये वाला जो वेक्टर है अगर मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री में रोटेट करूं तो मुझे दूसरा वाला वेक्टर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रोटेटिंग CB वेक्टर in anti-clockwise direction या फिर एंटी-क्लॉकवाइज सेंस बाय 90 डिग्री या फिर बाय पाई बाय 2। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा CA वेक्टर। ये समझ में आ रहा है। बेसिकली CB वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मुझे CA वेक्टर मिलेगा, बिकॉज एनीवे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ आर इक्वल बिकॉज आइसोसेलेस राइट एंगल दे रखा है, सही है। अच्छा, अभी किसी वेक्टर को हम किसी एंगल से कैसे रोटेट करते हैं, उसे e रेज़ टू i थीटा से मल्टीप्लाई करके। चलिए, जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है वो एंगल थीटा है, और उस वेक्टर को अगर मैं e रेज़ टू i थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो वेक्टर रोटेट हो जाता है बेसिकली। तो इस केस में CB वेक्टर क्या है, सबसे पहले CB वेक्टर, या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं योर CB वेक्टर टाइम्स e रेज़ टू i टाइम्स पाई बाय 2 will give us CA वेक्टर। ये क्लियर है, ये जो लिखा है बेसिकली 90 डिग्री से रोटेट किया है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो इससे हमें CA वेक्टर मिल रहा है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे CB वेक्टर क्या लिखेंगे, CB वेक्टर लिखेंगे Z2 minus Z3, तो Z2 minus Z3 into e raised to I pi by 2 will result into Z1 minus Z3। बस दैट्स इट। अब एक बार एक इक्वेशन मिल गया, उसके आगे अभी हमें सॉल्व भी करना है। अभी इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ Z2 minus Z3 into what is e raised to I pi by 2, यहाँ पे साइड में लिख दूंगा what is e raised to I pi by 2, ये बन जाएगा cos of pi by 2 प्लस I sin of pi by 2, सही है। अच्छा, अभी cos of pi by 2 तो 0 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो कहना है इसका आंसर सिर्फ I आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ एक I से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू Z1 minus Z3। सबसे पहले इतना क्लियर है मैंने यहाँ पे I कैसे लिखा। अच्छा, अभी LHS में देखो मुझे Z1 minus Z2 का स्क्वायर चाहिए, आई नीड Z1 minus Z2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन है उस चीज का। तो कैसे इसे आगे प्रोसीड करेंगे, बस अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2 minus Z3 का होल स्क्वायर, ठीक है, Z2 minus Z3 का होल स्क्वायर इनटू I का स्क्वायर तो -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू Z1 minus Z3 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, I का स्क्वायर -1 बन गया। अभी इसे एक्सपांड कर देंगे, इसे एक्सपांड कर देंगे और देखते हैं आगे क्या आएगा। सही है, ये बन जाएगा Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, देन वी हैव -2 Z1 Z2 Z3। अच्छा, इस पूरे क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा Z1 minus Z3 होल स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर -2 टाइम्स Z1 Z3, सही है। अच्छा, अभी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -Z2 का स्क्वायर, देन वी हैव -Z3 का स्क्वायर, देन वी हैव +2 टाइम्स Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर -2 टाइम्स Z1 Z3, सही है। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कुछ कैंसिल हो गया। सबसे पहले देखो क्या कोई टर्म कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। Z3 है, Z2 नहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमें Z1 minus Z2 का होल स्क्वायर चाहिए, और Z1 minus Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर -2 Z1 Z2।
तो LHS में हम ये टर्म लाने की कोशिश करेंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, और बाकी RHS में क्या आता है देखते हैं। सही है, तो LHS में वी वांट Z1 स्क्वायर प्लस एक, मतलब एक साइड में वी वांट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस 2Z1 Z2 आ रहा है क्या, देखो। अच्छा, सबसे पहले चलो मैं Z2 स्क्वायर वहां पे लेके जाऊंगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। सही है, 2Z1 Z2 यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, 2Z1 Z2 यहाँ पे है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, दूसरे साइड में रह जाएगा, सबसे पहले तो ये रह जाएगा माइनस Z3 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, फिर से ये वाला उधर चले जाएगा, तो ये माइनस Z3 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, उसके बाद वो साइड में और क्या क्या जा रहा है, एक तो प्लस 2Z2 Z3, फिर वी हैव प्लस 2Z1 Z3। ये क्लियर है कैसे लिखा? हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे एक माइनस 2Z1 Z2 चाहिए, तो मैं दोनों साइड माइनस 2Z1 Z2 ऐड कर दूंगा। समझ में आया ये क्या किया है? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी LHS में क्या बन जाएगा, LHS में बन जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। सही है, दिख रहा है यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बन गया। अभी राइट हैंड साइड को कैसे तो करके सिंप्लीफाई करना है, वी नीड टू सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी राइट हैंड साइड देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है Z3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है Z3 दोनों में, तो हमें कुछ तो यहाँ पे कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। तो हम एक काम करेंगे, अपना RHS देखेंगे और RH को देख के फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। एक तो हमें Z1 माइनस Z3 का टर्म चाहिए और एक तो Z3 माइनस Z2 का टर्म चाहिए। सही है, अभी Z1 माइनस Z3 कैसे मिलेगा, कहने से मैं इन दोनों में से अगर मैं Z3 कॉमन ले लूं तो मुझे Z1 माइनस Z3 का टर्म मिल सकता है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माइनस Z3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, दो बार क्यों लिखा, बिकॉज मुझे यहाँ पे 2Z3 नीचे, मुझे Z3 एक ही बार चाहिए, तो इसे बस मैं दो बार लिख रहा हूँ। 2Z1 Z3 को मैं लिख रहा हूँ Z1 Z3 प्लस Z1 Z3। सिमिलरली मुझे Z3 माइनस Z2 वाला टर्म भी चाहिए, तो ये सबसे पहले Z3 माइनस Z2, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे Z3 Z2 आ रहा है। अगर मैं इसमें से Z3 कॉमन ले लूंगा तो Z2 माइनस Z3 आ जाएगा, फिर Z3 माइनस Z2 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखूंगा, माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3। सही है। अच्छा, उसके बाद एक माइनस Z2 Z3 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस Z2 Z3। सही है। अच्छा, अभी ये इतना बड़ा रामायण क्यों किया, बिकॉज मुझे कॉमन लेना था, तो सबसे पहले इन दोनों में से मैं Z3 कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Z1 माइनस Z3। सही है। अच्छा, उसके बाद मैं इन दोनों में से भी Z3 कॉमन ले लूंगा। एक काम करता हूं, मैं माइनस Z3 कॉमन ले लूंगा, मैं माइनस Z3 कॉमन ले लूंगा, तो उसमें से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, उसमें से मुझे यहाँ पे मिलेगा Z3 माइनस Z2। सही है। अच्छा, इतना एग्जैक्टली इतना समझा क्या, सबसे पहले तो इतना बताओ मुझे। चलो भैया, इसे आगे फैक्टराइज कर देना। सही है, अपन थोड़ा आगे का देख लेते हैं। अभी आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है जनरलाइज्ड मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, आई मीन जो आपके साइन के, कॉस के और टैन के जनरलाइज्ड मल्टीपल एंगल, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज है, कौन से मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज है, सबसे पहले टॉपिक लिख लो, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली अभी से मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एप्लीकेशन क्या है। ये सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है कि जो भी आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज है, कौन से फॉर्मूलाज है, सबसे पहले आपका sin 2 थीटा है, फिर आपका sin 3 थीटा। sin 2 थीटा और sin 3 थीटा सबको अब याद रहता ही है, लेकिन sin 4 थीटा, sin 5 थीटा, 6 थीटा अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आपको बहुत क्विकली उसे डिराइव करना है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हेल्प से उसे कर सकते हैं। एंड सिमिलरली और cos 2 थीटा,
cos 3 theta and so on, then we have tan 3 theta, 5 theta, 7 theta, जितना भी हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये एक मेथड है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मेथड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम भी आना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, x plus y raised to n, x plus y raised to n is given by nc naught into x raised to n plus nc1 into x raised to n minus 1 into y raised to 1 plus nc2 into x raised to n minus 2 into y raised to 2। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे x की एक एक पावर कम होती जा रही है और y की एक एक पावर बढ़ते जा रही है हर सक्सेसिव टर्म में, और nc 0 से स्टार्ट होगा, nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका nc n-1 इंटू यहाँ पे x रेज टू 1 बच जाएगा, y रेज टू n-1 बच जाएगा, एंड फाइनल टर्म होगा आपका nc n इंटू y रेज टू n, बिकॉज यहाँ पे x रेज टू 0 बन जाएगा तो वाइनिश हो जाएगा। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। अच्छा, यहाँ पे NCR क्या होता है, NCR का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, NCR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सही है, ओके। सबसे पहले तो आई होप इतना क्लियर समझा दे दो, ठीक है। आपको एक तो बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए और आपको डी मोइवरेज थ्योरम आना चाहिए। डी मोइवरेज थ्योरम क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू n, ये होता है आपका cos n थीटा प्लस i टाइम्स sin n थीटा। सही है, आपको ये दो थ्योरम्स आने चाहिए, सबसे पहले ये वाला बाइनोमियल थ्योरम और ये डी मोइवरेज थ्योरम। अगर आपको ये दो थ्योरम्स आते हैं तो आप ये कर सकते हो, किसी भी साइन कॉस का कोई भी जनरलाइज्ड मल्टीपल एंगल आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सही है, वी विल डिराइव द फार्मूला पे एग्जांपल लेंगे, वी विल बी डिराइविंग द फार्मूला ऑफ साइन ऑफ फाइ थीटा एंड कॉस ऑफ फाइ थीटा। सही है, हम इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला डिराइव करेंगे, ऑब्वियसली हमें आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसे कैसे डिराइव करेंगे, देखो सबसे पहले बोलेंगे लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। सही है, अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 है ना, तो मैं इसकी 5 की पावर लगा दूंगा, तो z रेज टू 5 इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू 5। सही है, अच्छा, अभी यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस एक्स प्लस वाई, बेसिकली इसको x ले लेंगे और i sin थीटा को y ले लेंगे। सही है, यहाँ पे आपका जो x है वो आपका x यहाँ पे cos थीटा है और आपका जो y है वो i टाइम sin थीटा है। सही है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले nc नॉट इंटू एक्स रेज टू n, तो यहाँ पे आ जाएगा cos रेज टू n, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 थीटा, यहाँ पे n एक्चुअली 5 है तो स्टार्टिंग से मैं 5 लिखूंगा, तो 5c नॉट इंटू cos रेज टू 5 थीटा प्लस 5c1 इंटू, अभी x की पावर एक एक कम होती जाती है, y की एक एक पावर बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा cos रेज टू 4 थीटा इंटू i sin थीटा रेज टू 1। सही है, अच्छा, उसके बाद आएगा प्लस वी हैव 5c2, वी हैव cos क्यूब थीटा, देन वी हैव i sin थीटा रेज टू 2। सही है, प्लस वी हैव 5c3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू i sin थीटा का क्यूब। सही है, बेसिकली क्या करते जा रहा हूं मैं, x की पावर एक एक कम करते जा रहा हूँ, y की एक एक पावर बढ़ाते जा रहा हूँ। देन वी हैव 5c4 cos थीटा इंटू i sin थीटा रेज टू 4 एंड फाइनली विल बी हैविंग 5c5 इंटू cos थीटा, तो आपका वैनिश हो जाएगा, cos थीटा रेज टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा i sin थीटा द होल रेज टू 5। सबसे पहले ये जो मैंने एक्सपांड किया है, इतना अगर क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो, चलो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5c नॉट जो है वो तो 1 बन जाएगा और ये तो 5c5 ही है, बेसिकली nc नॉट और nc नॉट और nc नॉट और ncn ये 1 के बराबर ही होते हैं। सही है, उसके बाद आपका जो 5c1 है, आपका जो 5c1 है, इट इज इक्वल टू योर 5c4 विच इज नथिंग बट 5, बिकॉज इसका रीजन है आपका nc1
आपका NC n-1 के बराबर होता है, जो कि n के बराबर ही होता है। सही है। अच्छा, तो ये इतना लिख दिया हमने। तो बेसिकली हमें फाइंड करना क्या है, NC 5C2 और 5C3 बनाना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका 5C0 बन जाएगा 1, ये आपका बन जाएगा 5, देन ये आपका बन जाएगा 5 और ये आपका बन जाएगा 1। आपको बस 5C2 और 5C3 डिराइव करना है। अच्छा, 5C2 और 5C3 भी दोनों इक्वल होंगे। ये आपका एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है, NCR is equal to NCn-R। ये आपका बाइनोमियल का प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी से बेसिकली अगर R और n-R अगर R की वैल्यू है तो वो बेसिकली इक्वल होते हैं। तो 5C2 क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, या 5C2 इज इक्वल टू 5C3, दोनों में से कोई भी एक इवैल्यूएट कर लो। क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कट 2 फैक्टोरियल 2 रहता है, 10 बन जाएगा ये। तो ये जो दोनों है, ये दोनों 10 10 है। सही है। तो सबसे पहले हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी इसे एक्सपांड कर देंगे। 5C0 तो 1 है, तो यहाँ पे तो 1 आया, तो यहाँ पे सिर्फ cos रेज टू 5 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका 5C1 तो 5 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस 5 टाइम्स, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा cos रेज टू 4 थीटा इंटू I sin थीटा रेज टू 1 है, तो यहाँ पे एक sin थीटा तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ एक I भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद ये क्वांटिटी आ रही है, कौन सी आ रही है, सबसे पहले 5C2 आ रहा है, उसके बाद cos क्यूब थीटा आ रहा है। अब ये I sin थीटा का स्क्वायर, अभी I sin थीटा के स्क्वायर में I का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, सॉरी I का स्क्वायर -1 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 5C3 लिखा है, 5C3 का डायरेक्टली 10 लिख देता है, ठीक है, अपन डायरेक्टली 10 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद अगेन वी हैव 10, अगेन वी हैव 10, ये यहाँ पे cos रेज टू 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे I sin थीटा का क्यूब है, यहाँ पे वी हैव I sin थीटा का क्यूब, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे sin क्यूब थीटा तो आ जाएगा, और उसके बाद I का क्यूब भी है। I का क्यूब क्या होता है, ये -I होता है, तो इसलिए इसके साथ एक -I लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला टर्म आ रहा है यहाँ पे, ये वाला टर्म आपका 5C4 तो 5 होता है, देन वी हैव cos थीटा एंड फिर I sin थीटा रेज टू 4 है, तो यहाँ पे I रेज टू 4 तो 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा sin रेज टू 4 थीटा, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस ही आना है। एंड फाइनली यहाँ पे है 5C5 which is nothing but 1, I रेज टू 5 कितना होता है, I रेज टू 1 के बराबर है, which is nothing but I, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस I टाइम्स sin रेज टू 5 थीटा, सही है। अच्छा, LHS में क्या हो रहा है, LHS में डी मॉर्गेलियस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू 5 बन जाएगा आपका cos ऑफ 5 थीटा प्लस I टाइम्स sin ऑफ 5 थीटा। इतना क्लियर है क्या लिखा है ये? चलो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट वाला फंडा लगाएंगे, सही है। तो LHS में तो यही है, cos ऑफ 5 थीटा प्लस I टाइम्स sin ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा, जहां पे I नहीं है सबसे पहले वो एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले आपका cos रेज टू 5 थीटा है, देन वी हैव -10 टाइम्स cos क्यूब थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, एंड देन वी हैव दिस 5 प्लस 5 टाइम्स cos थीटा इनटू sin रेज टू 4 थीटा, सही है। अच्छा, बेसिकली ये टर्म्स हमने चूज किए जिसमें I का टर्म नहीं है, फिर उसके बाद दूसरे टर्म्स चूज करेंगे जिसमें I का टर्म्स है। तो सबसे पहले आ गया प्लस I टाइम्स, ये I टाइम्स 5 cos रेज टू 4 थीटा इनटू sin थीटा, सही। देन वी हैव दिस, अच्छा इसमें माइनस लग जाएगा, -10 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इनटू sin क्यूब थीटा, एंड फाइनली वी हैव दिस प्लस sin रेज टू 5 थीटा, सही है। बेसिकली मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अभी वही फंडा लगा देंगे कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड देयर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से ये cos रेज टू 5 थीटा किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, इसके रियल पार्ट के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos रेज टू 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, एंड देन वी हैव प्लस
5 टाइम्स cos थीटा इंटू sin रेज टू 4 थीटा। सही है। अच्छा अभी इसमें देखो जब भी मैं cos 5 थीटा लिख रहा हूँ, सपोज मुझे सिर्फ वो cos के टर्म्स में चाहिए, मुझे आई डोंट वांट द टर्म ऑफ sin थीटा इन दैट। ठीक है, तो इनमें जो भी sin थीटा आ रहा है ना उसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम cos रेज टू 5 थीटा। सही है। देन वी हैव माइनस 10 टाइम्स cos क्यूब थीटा इनटू यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा है उसके बदले में लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बेसिकली sin को cos में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 5 cos थीटा इनटू यहाँ पे जो sin रेज टू 4 थीटा है, sin रेज टू 4 थीटा है, इसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर इसे भी एक्सपांड कर दूंगा, बन जाएगा 1 प्लस cos रेज टू 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos रेज टू 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 प्लस cos रेज टू 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा अभी इसी चीज को जरा खोल लेते हैं, ये बन जाएगा cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा, देन वी हैव प्लस 10 cos रेज टू 5 थीटा। सही है। देन cos रेज टू 5 थीटा, बेसिकली क्यूब और स्क्वायर आ जाएगा, देन वी हैव प्लस 5 cos थीटा, then we have plus 5 times cos raised to 5 theta, we have finally minus 10 times cos cube theta। इतना क्लियर है एग्जैक्टली ये कैसे लिखा है या ना? मैं एक बार ये देख रही हूँ। ओके फाइन। अभी cos raised to 5 theta देखो कितने बार है, cos raised to 5 theta, then we have raised to 5 theta, then we have raised to 5 theta। सही है। अच्छा 3 theta कितने बार आ रहा है, एक तो ये आपका 3 theta और एक तो यहाँ पे आपका 3 theta, और आपका सिर्फ cos थीटा कितना, cos थीटा बेचारा एक ही बार आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सबसे पहले 5 cos थीटा सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका cos क्यूब वाले टर्म लेंगे, तो यहाँ पे माइनस 10 cos क्यूब थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा, एंड फाइनली बचे आपके रेज टू 5 वाले। सही है। तो रेज टू 5 में सबसे पहले 10 आ रहा है, ये 5 आ रहा है 15 और ये आ रहा है 16, तो प्लस 16 टाइम्स cos रेज टू 5 थीटा। तो ये हमने cos 5 थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। क्लियर है कैसे किया ये? सिमिलरली एग्जैक्टली sin 5 थीटा भी निकालो, इमेजिनरी पार्ट को लिखो और आगे कर लो ना। ओके सो सिमिलरली ये जो आपका sin 5 थीटा है, ये डिराइव करने के लिए sin 5 थीटा को इससे इक्वेट कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उससे इक्वेट कर देंगे, और बाद में ऑब्वियसली जो cos के टर्म से एलिमिनेट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डाल दो, आपका sin के टर्म में sin 5 थीटा आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, अभी देख लो, इसे आप मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। ओके यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसे देख लो एक बार अच्छे से। अभी इतना पढ़ लिया ना, अभी हम इसी चीज का रिवर्स देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक मल्टीपल एंगल को कॉस के मल्टीपल एंगल को उसके पावर्स में लिखा है, सिमिलरली साइन के मल्टीपल एंगल को उसके पावर्स में लिखा है। अच्छा और एक चीज यहाँ पे बताना चाहिए कि जो आपका tan 5 थीटा, सपोज मुझे tan ऑफ 5 थीटा डिराइव करना है, सही है, तो tan 5 थीटा को लिख सकता हूं मैं sin ऑफ 5 थीटा बाय cos ऑफ 5 थीटा। सही है। अच्छा फिर जो भी sin 5 थीटा का एक्सप्रेशन आएगा इसमें डाल दो, जो भी cos 5 थीटा का तो ये डाल दो। सही। अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cos रेज टू 5 थीटा, सॉरी हाँ cos रेज टू 5 थीटा करना पड़ता है, तो उससे आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि जो sin 5 थीटा का जो भी टर्म आएगा वो इसमें डाल देना, फिर cos 5 थीटा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। सही है। उसके बाद ये जब एक्सप्रेशन लिख देंगे उसके बाद कर देगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू 5 थीटा। ये कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बेसिकली जो cos tan 5 थीटा है वो tan ऑफ थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ। अच्छा अभी हम इसी चीज का उल्टा प्रोसीजर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मल्टीपल एंगल्स है उनको पावर के टर्म्स में लिखा है। एग्जांपल ये जो cos ऑफ 5 थीटा है इसे cos के पावर के टर्म्स में लिखा है। अभी पावर को मल्टीपल एंगल के टर्म्स में लिखना है, मुझे पावर को मल्टीपल एंगल के टर्म्स में लिखना है, तो एग्जैक्टली मुझे क्या लिखना है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे लिखना है cos ऑफ 5 थीटा in terms of its multiple angle, सही है। तो अभी इसे एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो देख लेना। सही है। सबसे पहले मैं बोल दूंगा लेट
आपका जो z है, यो z इज गिवन बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा। सही है। अच्छा, फिर आपका 1 बाय z क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका 1 बाय z हो जाएगा, कैन आई से मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू -1, है ना? बेसिकली उसकी पावर रेज टू -1 लग गया है, तो डी मार्गरेस थ्योरम से ये चीज बन जाएगी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ माइनस थीटा। अभी cos को माइनस करके फर्क पड़ता नहीं है, cos को माइनस करके फर्क पड़ता नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे बन जाएगी cos थीटा, लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन होता है, यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस i टाइम्स sin थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 1 बाय z। तो अगर z को तुमने लिया cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो 1 बाय z बन जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा। सही है। अच्छा, अभी मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सही है। तो आपका z प्लस 1 बाय z क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन दोनों का में cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो ये i sin थीटा माइनस i sin थीटा कैंसिल पे हो जाएंगे, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है 1 बाय 2 टाइम्स z प्लस 1 बाय z। सही है। सिमिलरली अगर मैं 1 माइनस 2 करूं, 1 माइनस 2 करूं, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 1 बाय z, z माइनस 1 बाय z। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिकली cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है कि cos थीटा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2i टाइम्स sin थीटा। तो यहाँ से हमें sin थीटा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? sin थीटा का एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 बाय 2i टाइम्स z माइनस 1 बाय z। इतना क्लियर है? अच्छा, और एक चीज बेसिकली इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर देंगे। इस चीज को हम लिख सकते हैं e रेज टू i थीटा, और इस चीज को हम लिख सकते हैं e रेज टू माइनस i थीटा। बेसिकली आपका सिंपली आपका जो z है वो e रेज टू i थीटा है, और आपका जो 1 बाय z है वो e रेज टू माइनस i थीटा है। सही। अच्छा, तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो आपका cos थीटा क्या बन जाएगा? आपका cos थीटा बन जाएगा, z के बदले लिखूंगा e रेज टू i थीटा, 1 बाय z के बदले लिखूंगा e रेज टू माइनस i थीटा, e रेज टू माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। और आपका sin थीटा क्या बन जाएगा? आपका sin थीटा बन जाएगा e रेज टू i थीटा माइनस e रेज टू माइनस i थीटा द होल डिवाइडेड बाय 2r। तो ये एक्चुअली आपकी cos थीटा और sin थीटा की जनरलाइज्ड फार्मूला है। ये आपका cos थीटा और sin थीटा का जनरलाइज्ड फार्मूला है कि बाबा यार cos थीटा इज नथिंग बट e रेज टू i थीटा प्लस e रेज टू माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2, और आपका sin थीटा इज नथिंग बट e रेज टू i थीटा माइनस e रेज टू माइनस i थीटा द होल अपॉन 2i। तो ये cos थीटा का फार्मूला और sin थीटा का फार्मूला क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अभी हमने ये वाले फार्मूला डिराइव कर लिए, ये वाले फार्मूला अभी हमने डिराइव कर लिए। तो अभी हम लिखेंगे बेसिकली अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें cos रेज टू फाई थीटा डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ उसके मल्टीपल एंगल्स। सही है। तो cos थीटा तो होता है आपका e रेज टू i थीटा प्लस e रेज टू माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो आपका cos रेज टू फाई थीटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका e रेज टू i थीटा प्लस e रेज टू माइनस i थीटा द होल डिवाइडेड बाय 2 द होल रेज टू 5। सही है। अच्छा, डिनोमिनेटर का 1 बाय 2 रेज टू 5 तो मैं बाहर ले लूंगा, न्यूमरेटर में बचेगा e रेज टू i थीटा प्लस e रेज टू माइनस i थीटा द होल रेज टू 5। सही है। अच्छा, अभी इसमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बाय 2 रेज टू 5 इंटू यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 5c नॉट इंटू e रेज टू i थीटा रेज टू 5। सही है। प्लस 5c1 इंटू e रेज टू i थीटा रेज टू 4 हो जाएगा, और e रेज टू माइनस i थीटा रेज टू 1 हो जाएगा। सही है। उसके बाद प्लस 5c2 अगेन e रेज टू i थीटा का क्यूब इंटू e रेज टू माइनस i थीटा का स्क्वायर। सही है। देन प्लस 5c3 e रेज टू i थीटा का स्क्वायर इंटू e रेज टू माइनस i थीटा का क्यूब प्लस 5c4 इंटू e रेज टू i थीटा इंटू e रेज टू माइनस i थीटा रेज टू 4
एंड फाइनली वी हैव 5c5 into e raised to I theta तो वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे आएगा e raised to minus I theta raised to 5। सही। अच्छा, अभी इसी चीज को थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये 1/2 raised to 5 तो आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये बन जाएगा 5c0 तो अपना 1 होता है, हमने पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा e raised to I times 5 theta, e raised to I times 5 theta, सही है। फिर प्लस 5 टाइम्स e raised to I times 4 theta into e raised to minus theta, सही है। फिर है प्लस 5c2 तो आपका 10 होता है, यहाँ पे आ जाएगा e raised to I 3 theta into e raised to minus I times 2 theta, सही है। अच्छा, फिर है प्लस यहाँ पे 5c3 तो आपका एनीवेज 10 होता है, 10 यहाँ पे बन जाएगा e raised to I times 2 theta into e raised to minus I times 3 theta। फिर ये वाला टर्म यहाँ पे करूंगा, 5c4 आपका 5 होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा e raised to I theta into e raised to minus I times 4 theta एंड फाइनली 5c5 आ जाएगा, यहाँ पे 5c5 तो 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा e raised to minus I times 5 theta, सही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली सारे टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे e raised to I raised to I times 5 theta और e raised to minus I times 5 theta इनको कंबाइन करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा e raised to I times 5 theta प्लस e raised to minus I times 5 theta, सही है। उसके बाद ये 4 theta वाला को कंबाइन करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन अगर मैं कर दूं, e raised to I theta e raised to I times 4 theta e raised to I times minus theta, ये बन जाएगा e raised to I times 3 theta, ये 4 theta minus theta 3 theta बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये e raised to minus I times 3 theta बनेगा, बेसिकली theta minus 4 theta is minus 3 theta, सही है। और ये 5 टाइम्स है तो मैं 5 भी कॉमन ले लूंगा, दोनों में से 5 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा e raised to I times 3 theta प्लस e raised to minus I times 3 theta, सही है। अच्छा, और फाइनली ये दो देख लो, ये 10 वाले दो देख लो, सही है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो यहाँ पे बन जाएगा e raised to I times theta, ये 3 theta minus 2 theta theta बन जाएगा। सिमिलरली ये 2 theta minus 3 theta minus theta बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 10 कॉमन ले लूंगा मैं, प्लस 10 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे अंदर बचेगा e raised to I theta प्लस e raised to minus I theta, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बन गया है। अभी इसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ का एक 2 में अंदर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 raised to 4, यहाँ पे अंदर बचेगा e raised to I 5 theta प्लस e raised to minus I 5 theta the whole by 2 प्लस 5 टाइम्स e raised to I 3 theta प्लस e raised to minus I times 3 theta the whole by 2 प्लस 10 टाइम्स सेम चीज e raised to I theta प्लस e raised to minus I theta the whole by 2, सही है। अच्छा, तो फाइनली क्या आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो पूरी पिक्चर दिखा देता हूं तुम लोग को, सही है। यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, LHS में तो आपका है cos raised to 5 theta, RHS में क्या आ जाएगा, ये चीज 1/2 raised to 4 आ रहा है, इनटू ये चीज क्या हो जाएगी cos I, बेसिकली थीटा के लिए 5 थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये चीज तो हमें पता है cos थीटा होती है, योर e raised to I theta प्लस e raised to minus I theta by 2 ये आपका cos थीटा होता है, सही है। तो ये आपका बन जाएगा cos of 5 थीटा प्लस 5 टाइम्स ये बन जाएगा आपका cos of 3 थीटा प्लस 10 टाइम्स cos थीटा, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे cos के पावर को उसके मल्टीपल एंगल के टर्म्स में लिखा है, ये इसका इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सही है। लिखो इतना। अच्छा, अभी सिमिलरली जो हमने यहाँ पे cos raised to 5 थीटा को लिखा है इन टर्म्स ऑफ cos के मल्टीपल एंगल, सिमिलरली अगर मुझे sin raised to 5 थीटा लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin के मल्टीपल एंगल्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कर देंगे, sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ e raised to I थीटा माइनस e raised to minus I थीटा द होल बाय 2i, ये i मत भूलना, बहुत बच्चे यहाँ पे डिनोमिनेटर में i भूल जाते हैं, द होल raised to 5, सही है। अभी इसी चीज को एक्सपांड कर देना, एग्जैक्टली आपका sin 5 थीटा sin raised to 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin के मल्टीपल एंगल्स आ जाएगा, सही है। ट्राई करना है, चलो जल्दी।